Hello friends, once again in front of you I am Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Improve English. In today's video I am going to discuss the topic of the grammar is tense. In tense I will discuss past simple tense in today's class. Hope you will get so much enjoyment and knowledge in this session. So without delay let's start. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम दूसरे नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो काम भूतकाल में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, यानी कि जो घटना भूतकाल में घट जाए उसे क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या सीखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस यानी कि जिसे हम सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल भी बोलते हैं। पहचान ऐसे वाक्य जो बताते हैं कि कोई काम भूतकाल में एक निश्चित समय पर हुआ है और खत्म हो गया। वाक्य के अंत में अक्सर आ, ई, ए, या, ई, ये, या आता है, या था, थी, थे। दूसरे शब्दों में बोले तो वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे एंड ती, थी जैसे और भी स्ट्रक्चर हिंदी में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी सम पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या होता है। लेट्स मूव एंड सी। पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो हम सिंपल पास्ट टेंस का करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट। V2 क्या होता है? इस चीज को थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। V2 यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म, जो दूसरा फॉर्म होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट इज V2। लेट्स सी, जैसे हम लिखते हैं गो, वेंट एंड गॉन, कम, केम, कम, रन, रेन एंड रन, प्ले, प्लेड एंड प्लेड। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मैं बीच में वेंट, केम, रन, रेन, प्ले एंड ये वर्ड लिया गया, तो इसी को हम V2 बोलते हैं। इस प्रकार से आपको इस टेंस को जानने के लिए इन सब चीजों को याद करना पड़ेगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म आपको पता होने चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं क्या होता है कि ये होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है। विच स्ट्रक्चर? दिस इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिड है ये इसकी ऑक्सिलरी होती है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की ऑक्सिलरी क्या होती है? डिड। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डिड होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना है क्या आता है? V2 आती है, V2। और जब निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव तो आपको पहचानने के लिए क्या चाहिए? डिड। हिंदी में जो वाक्य बनते हैं उस चीज पे हम चर्चा करेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर समझते हैं। इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार से बनता है। एक तो yes or no क्वेश्चन, जिसे हम ऑक्सिलरी के थ्रू यूज करते हैं, जैसे डिड देन सब्जेक्ट आफ्टर दैट V1 देन ऑब्जेक्ट। तो ये जब स्ट्रक्चर हो तो हम इसे बोलते हैं yes or no क्वेश्चन स्ट्रक्चर। और एक WH फैमिली के द्वारा जब बनाए जाए तो WH देन डिड देन सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट V1 then object, this would be
the structure of interrogative in front of you. You can see it. Let's move. आप देखिए, जैसे मैं हिंदी में बोलूं कि मैं खाना खाया, मैं खाना खाया, वह बाजार गया, राम सो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस प्रकार के, तो इसी को हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एट फूड, आई एट फूड, ही वेंट टू मार्केट, एंड राम स्लेप्ट। ये आपके सामने मैंने एक 3 पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिया। अगर हम इसी को निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, आई डिड नॉट ईट फूड। तो यहां मैंने क्या रखा? डिड और नॉट को रख दिया। सेकेंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब इसी का राम का बनाएंगे तो राम डिड नॉट स्लीप। तो ये स्ट्रक्चर आपका निगेटिव का बना। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? डिड आई ईट फूड। यहां पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क रख देंगे। नेक्स्ट अगर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? डिड ही गो टू मार्केट, एंड द लास्ट, डिड राम स्लीप, डिड राम स्लीप। यहां पे क्वेश्चन मार्क रखना नहीं भूलना है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना होता है। तो आपके सामने मैंने ये स्ट्रक्चर दिया। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस, जहां पर हम समझेंगे कि कहां कहां कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जब जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, आप यहां पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया। निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव बनाएंगे डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट पुट देयर क्वेश्चन मार्क। लेट्स गो एंड डू सम प्रैक्टिस। हियर यू कैन सी द प्रैक्टिस। मैंने कल एक फिल्म देखी। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यहां कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप ध्यान रखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो सेंटेंस है आपके सामने ये किससे बिलोंग करता है, पास्ट सिंपल से या प्रेजेंट से या फ्यूचर से। तो आप इसको देखेंगे जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट मिनट, इस टाइप के कुछ वर्ड्स आपको देखने की मिले इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट सिंपल। वह पिछले हफ्ते दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। उन्होंने खाना खाया। दे एट फूड। उसने मुझे एक तोहफा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट। हम यहां पर प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। ओके, नेगेटिव बनाएंगे। मैं कल रात खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट फूड लास्ट नाइट। वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। हमने वह फिल्म नहीं देखी। वी डिड नॉट सी द मूवी। हम सी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? वॉच भी लिख सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट दैट।
उसने झूठ नहीं बोला, शी डिड नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है एकदम सिंपल है। क्या है, फिर से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट। और जब हमको निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो एक चीज पहचानने की जरूरत है, और वो है डिड। और डिड के बाद चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो, हर जगह आपको यूज करना है V1। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर यदि डिड प्लस V1 दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट्स मूव एंड गो टू सम अदर प्रैक्टिस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे करेंगे। क्या आपने कल राहुल को देखा? डिड यू सी राहुल यस्टरडे? क्या वह समय पर आया? डिड ही कम ऑन टाइम? क्या उन्होंने अपना काम पूरा किया? डिड दे कंप्लीट दियर वर्क? क्या तुमने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी? तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव मार्क्स आपको जरूर रखना है इन द एंड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, दीज सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो डिड के बाद सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब रखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड कर दूं, जब हमको WH का स्ट्रक्चर लिखना होगा, जैसे उन्होंने कब खाना खाया, उन्होंने कब खाना खाया, इसको अगर मुझे करना होगा तो क्या लिखेंगे? व्हेन डिड दे ईट फूड? डोंट फॉरगेट टू पुट हियर क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो WH फैमिली होती है वो आपको इंडिकेट कर देना होता है। WH फैमिली क्या होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहता हूं आपके साथ। WH फैमिली होती है व्हाट, व्हेन, व्हाई, which, where, whose, whom, who, how, how long, how much, how many and how far। ये वर्ड आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। ये आपका है इंट्रोगेटिव WH वर्ड। तो WH वर्ड मैंने अपने हर वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे वीडियोज को देखने के लिए आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। मैं सभी प्रकार के वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, पीछे किया भी और कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूं, ताकि अंग्रेजी की जो बेसिक्स होते हैं आप उसमें गलतियां ना करें। लेट्स मूव। There I am going to give you some practice. You can see and do practice with this structure. मैंने खाना खाया, वह स्कूल गई, हमने फिल्म देखी, बच्चों ने खेला, उन्होंने किताब पढ़ी। अगर मैं एक दो स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने कर देना चाहता हूँ। यू कैन सी, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने दूध नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? क्वेश्चन मार्क रखेंगे। क्या वह स्कूल नहीं गई? डिड शी नॉट गो टू स्कूल? इस तरह से क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ये आपके सामने बनाया जाता है। तो आप इसको बनाइएगा और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और जो कुछ भी अंग्रेजी से रिलेटेड आपके डाउट्स हो, यू आर फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। फिर भी जाते जाते अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हो और तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल प्रूव होगा। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।